हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे प्रतिशत के वो प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा। देखिए सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। आपके पास है 1260 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 33.1/3। अब 3 का मल्टीप्लाई 33 से करोगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, 100/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100/3। अब प्रतिशत का मतलब कितना होता है बटे में 100, तो 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब इसे कटा लेंगे आप तो 100 एकम 100, 100 त्रिका 3, 1/3 इसकी वैल्यू आ गई। आगे भी सॉल्व करते हैं। प्लस का कितना है हमारे पास 755 का मतलब मल्टीप्लाई 80% का मतलब बटे में 100। ठीक है, कटा लो भैया। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार, मतलब 4/5 ही आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। ये 1260 हो गया गुने कितना 1/3 प्लस 755, ठीक है, गुने कितना 4/5। यही तो दे रखा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आपके प्रश्न का बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए। देखिए 3 से कटाऊंगा, 3 चौके 12, 3 दूने का 6 और 1 ही 0, 420 बार में। अब 5 से कटाऊंगा, इसको कितनी बार में कटेगा 5 एकम 5, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5, ये कट गया। अब 420 कमल पे 1 से करेंगे तो ये 420 ही रहेगा। और 151 कमल पे 4 से कर दीजिए तो 4 एकम 4, 4 बचे 20 का 0, कैरी का 2 रहेगा, 4 एकम 4, कैरी का 2 6। भाई ये हो गया, ये भी हो गया। बीच में कौन सा साइन है भाई, प्लस का साइन है तो प्लस कर दीजिए। 420 और 604 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, ये हो जाएगा 1024। अब 1024 कहाँ दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए, बहुत आसानी से समझेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 540 का, आपसे कह रहा है 540 का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 75% क्या दे रखा 75%, तो मैं 75% की वैल्यू इधर सॉल्व कर लूँ। जैसे कि 75% का मतलब बटे में 100, 25 त्रिका 75, 25 चौके 100 कटेगा, इसका मतलब 3/4। तो 75% की वैल्यू कटने के बाद कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सीधा 3/4 लिख दूँ। फिर क्या दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई कितना 1 सही 2/5, तो 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7/5 आ जाएगा ये। तो मैं यहाँ पर 7/5 लिख दूंगा। ठीक है, फिर दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई कितना 2/3। पूछ रहा है क्या होगा इसका मान पूरे का। भाई काटना पीटना है बस, और कुछ भी नहीं है, काटना पीटना है और आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं सॉल्व। यहाँ पर प्रश्नों को मैं सॉल्व करूँगा सीधा सीधा। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, नीचे नीचे 4 गमले 5 से कर दूँ तो 4 25 कितना हो जाएगा 20। 3 से ये 3 कट जाएगा सीधा सीधा, ये 0 से आपका ये 0 0 कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा सीधा सीधा, 54 बचा, मल्टीप्लाई में 7 बचा, यही तो बच रहा है। 54 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए भाई। 7 चौके 28 का 8, कैरी का 2, 7 पंजे 35, 35 में कैरी का 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37। इसका मतलब कितना आंसर आया आपका भाई 378, और 378 है पहले ही ऑप्शन में, ये आपका सही आंसर हो गया। बात क्लियर है, सभी को प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 420 का, कह रहा है 420 का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई कितना 36%, 36% का मतलब जानते हैं बटे में 100। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा माइनस का साइन, माइनस करो भाई कितना 350, 350 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 56%, तो 56% का मतलब बटे में 100 बराबर का क्वेश्चन मार्क माइनस का 94, ये दे रखा है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखिए 0 से तो ये 0 कटा दूंगा मैं, आसानी से कट गया। अब देखिए आसानी से जब कट गया, अब मैं 10 से भाग दूंगा 36 में, 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। ये कितना हो गया 42 मल्टीप्लाई 3.6, 42 मल्टीप्लाई 3.6, इसका मान कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 3.6 का मान कितना हो जाएगा भाई, कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूँ आंसर आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 का पे 2 से करूँगा, 6 दूने का 12। ठीक है,
देखिए यहाँ पर 6 कमल पे मैं 2 से कर दूँ, सीधे सीधे चाहे 42 का कर दो। ठीक है, देखिए एक मैंने आपको गुना सिखाया था पहले, यहाँ पर 42 गुने 36 है, 42 गुने 36 यही तो है। दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यही तो है आपके पास। ये गुना मैंने आपको सिखाया था एक बार, चाहो तो इसका वीडियो मैं आपको फिर से दे दूंगा ताकि शॉर्टकट में गुना हो जाता है। 6 दूने का 12, 12 का 2, कैरी का 1। फिर होता है कैंची का गुना, 6 चौके 24, 3 दूने का 6, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे कैरी का, तो कितना हो जाएगा भाई 31 का 1, कैरी का इस बार 3 बचा। अब ये वाला गुना, 3 चौके 12, 12 में 3 जोड़ दूंगा 15, ये हो गया 1512। अब यहाँ पर हमारे पास एक संख्या बाद दशमलव था, तो एक संख्या बाद यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना आ गया 151.2, 151.2 ये आ गया। ये माइनस के बाद इधर की वैल्यू अलग है, माइनस के बाद इसको भी तो हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, देखिए 0 से 0 गया, सीधा सीधा 0 से 0 जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी 10 से आप भाग देंगे, एक 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो 35 गुने कितना हो गया 56, तो ये गुना अब यहाँ पर फिर से काम करेगा, 35 गुने कितना 56। ठीक है, 6 पच्चे 30, 30 का 0, कैरी का 3। फिर कैंची का गुना, 5 पच्चे 25, 6 कमल पे 3 से करेंगे 18। ठीक है, 5 पच्चे 25 और 25 में आप जोड़ेंगे 18, 25 में आप कितना जोड़ेंगे 18। अब 25 में आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 43, 43 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 46, 46 का कितना आ जाएगा 6, कैरी का इस बार 4, 5 त्रिका 15, 15 में 4 2 2 19। अब देखिए एक संख्या बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी एक संख्या बाद दशमलव लगा दो 196। अब देखिए दशमलव के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लगाओ चाहे मत लगाओ, तो 196 लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर 196 बराबर में कितना भाई क्वेश्चन मार्क माइनस का 94। अब इसे सॉल्व कर लो, 151.2, ये माइनस का 94 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 94 हो जाएगा, और माइनस का आपका कितना 196 है बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई सॉल्यूशन नहीं तो करना है, 151 में 94 जोड़ लो पहले प्लस का। ठीक है, 4 और 1 5, 9 और 15 24, और ये कितना है 0.2, इसमें से माइनस करेंगे 196 को, आंसर आपका आ जाएगा। कर दीजिए माइनस, 245 में से 196 घटा दो, सीधा सीधा 49 बचेगा भाई, और ये 0.2 है, ये बचेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी 49.2। भाई घटाना जोड़ना तो बहुत आसान होता है, ये तो कर ही लोगे। तो 49.2 आपका आंसर कहाँ दे रखा, बी ऑप्शन में दे रखा, आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 750 का 64%। ठीक है, 750 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 64%, परसेंट का मतलब बटे में 100। क्लियर है, इतना बटे में 100 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करो, आप चाहो इसी को सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले चाहे इसी को सॉल्व कर लो, क्योंकि क्या है फिर डिवाइड में 4 है बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर डिवाइड में 5 है। ठीक है, यही तो दे रखा है, तो चाहो तो पहले इसी को इतना ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, 0 से तो 0 गया। ठीक है, 0 से 0 गया, अब 0 से 0 गया, 5 से कटेगा ये 2 बार में, और 5 से ये कटेगा, 5 का 5, 2 बचेगा 15, 5 3 का 15 3 बार में। ठीक है, अब 2 से मैं इसको कटा दूंगा, 2 से इसे कटा दूंगा, तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा भाई, 2 से कटाऊंगा, 2 3 का 6, 2 दूने का 4, 32 बार में कट गया। अब करेंगे क्या, 13 का 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 दूने का 26, 13 दूने का कितना हो जाएगा, 13 दूने का 26 का 6, 26 का 6 आएगा, कैरी का कितना आ जाएगा दोस्तों। देखिए मैंने 5 से इसको काटा 2 बार में, 5 से इसको काटा, तो 5 दूने 5 एकम 5, 2 बचेगा 25, 5 पच्चे 25, ये 13 बार में नहीं दोस्तों 15 बार में कटेगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ है, ये 15 बार में कटेगा। अब 15 का मतलब 32 से करना है। ठीक है, तो 15 दूने का 30 का 0, कैरी का 3 रहेगा, 15 3 45, 45 में कैरी का 3 जोड़ेंगे 48, 480 आ गया। कहाँ तक, यहाँ तक सॉल्यूशन 480। अब डिवाइड करना है 4 से, इस 480 में डिवाइड बाई 4 दे रखा है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर डिवाइडेड बाई फिर से 5, यही तो है। तो पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली 480 डिवाइडेड बाई 4 बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5। 4 से कटा दो, कितनी बार में जाएगा भाई, 4 एकम 4, 4 दूने का 8 और 1 0, 120 बार। क्लियर है, 120 बार में यहाँ तक जा रहा है। तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ 120। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5, यही तो दे रखा है। बस सॉल्व हो गया प्रश्न। 120 क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो क्वेश्चन मार्क के बटे मैंने 5 ले लिया।
अब क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 120 से हो जाएगा, 12 पंजे 60 और एक ही जीरो मतलब 600। ये आपका आंसर आ गया, 600 दे रखा है ई ऑप्शन में लास्ट में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों प्रश्न की। कैलकुलेशन सभी जानते हैं, लेकिन फास्ट करने में कोई गलती ना हो, ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आप कैलकुलेशन फास्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई गलती नहीं हो रही, तो ये आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रैक्टिस कभी बंद मत कीजिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्या। 3600 का यहाँ पर दे रखा है 3600 का मतलब मैं मल्टीप्लाई ले लूँ 7/9, 9 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 45%, 45% का मतलब बट्टे में 100 ले लेते हैं। फिर का दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई कितना 35 और परसेंट का मतलब बटे में 100 यहाँ पर भी ले लेते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए प्रश्न को, आपका आंसर आ तो गया। अब देखिए सीधा सीधा कटाइए 2 जीरो से और सीधे सीधे यहाँ पर आप 2 जीरो कटा सकते हैं। ठीक है, 9 पच्चे 45 कटा सकते हैं आप सीधा सीधा। ठीक है, 5 से 20 बार में 100 कटा सकते हैं आप सीधा सीधा, बिल्कुल कटा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कटा सकते हैं आप, 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा 4 निम 36 9 बार में, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 5 सत्ते 35 कटेगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 ये कट गया। अब आपके पास बचा क्या, 9 गुने 7 गुने 7, यही तो बचा आपके पास। तो 7 गुने 7 कितना होगा 49, और गुने में कितना है, गुने में आपके पास 9 है। अब इनका गुना कर दो, 9 में 81 का 1, कैरी का 8, 9 चौक 36, 36 में कैरी का 8 जोड़ेंगे कितना 44। तो 441 आपके इस प्रश्न का आंसर है, 441 दे रखा है सी ऑप्शन में। क्लियर है सभी को प्रश्न, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4240 का 3/5 का 75% का 25%। भाई बढ़िया प्रश्न है। 4240 का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई 75%, परसेंट का मतलब बटे में 100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब बटे में 100। भाई काटो से, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 त्रिका 75, 25 चौके 100। ठीक है, सही काट रहे हैं, आगे भी ऐसे ही काटेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले से कटा लो, 5 से कटेगा ये, 5 8 40, 2 बचेगा नहीं जाएगा, 24 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 बचेगा 40, 5 8 40, 848 बार में ये कट गया। अब देखिए 16 से कटा लो, इसको कटेगा तो 16 से अगर कटता है तो कटा लीजिए। 16 पंजे 80, 5 बार में गया, 16 25 80 दे लगता हूँ 5, 16 25 80, 4 बचेगा 48, 16 त्रिका 48, 53 बार में गया। ठीक है, अब बचा आपके पास क्या बचा 53 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, तो ये आपके पास बचा। तो 3 त्रिका कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 53, 9 त्रिका 27 का 7, कैरी का 2 रहेगा, 9 पंजे 45, 45 में कैरी का 2 जोड़ेंगे तो 47। तो 477 आपका आंसर हुआ, 477 दे रखा है डी ऑप्शन में। समझ में आ गया बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 240 का 5.6%, 480 का 0.3%। पहले इसको निकाल लो, फिर इसको निकाल लो, उसके बाद माइनस कर दो, अंतर कर दो दोनों का। है कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को सॉल्व करके अंतर कर दो भैया। मैं होमवर्क के लिए देना चाहता था ये प्रश्न, लेकिन अब सोच रहा हूँ करा दूँ, क्योंकि हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए करा देते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 240 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 5.6% का मतलब होता है भाई बटे में 100। अब आप यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे, दशमलव का एक संख्या तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आप दशमलव हटने के बाद ये क्या हो गया 56 हो गया, सीधा सीधा ये हो गया 240। अब मैं क्या करूँ, 1 जीरो से पहले यहाँ पर सीधा सीधा 1 जीरो कटा दूंगा। कटा दिया मैंने, ठीक है, कटा दिया। अब कटाने के बाद सबसे पहले मैं इसे 2 से कटाऊँ तो कितनी बार में कटेगा 50 बार में।
इसे भी 2 से कटाऊं तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी का 4, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 28 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। 2 से कटा दो भाई 25 बार में, फिर 2 से इसे कटा दूँ मैं, इसे 2 से कटाऊंगा तो ये 12 बार में कट जाएगा। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर क्या होगा, 12 का मल्टीप्लाई 28 से होगा, फिर उसके बाद 25 से डिवाइड होगा। यही तो हो रहा है, कर दीजिए भाई। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 12 अट्ठे 96, 96 का 6 कैरी का 9, 12 दूने का 24, 24 में कैरी का 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 33। इसका मतलब कितना हुआ, 336 हुआ। कितना हुआ भाई, 336 हुआ। 336 हुआ, डिवाइडेड बाई कितना करना है इसमें, 25 करना है। 25 से डिवाइड करना, कर दो, कितनी बार में जाएगा भाई, 25 से कम 25, 33 में से 25 चला गया, 8 बचेगा, 8 में 6 जोड़ेंगे 86, 25 त्रिका 75, 86 में से 75 तक चला गया, कितना बचेगा 11, 11 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा देंगे। अब 11 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, उसके आगे क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, तो 110 हो गया। 25 चौके 100 कटेगा, 100 कट गया, 10 बचेगा, नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा तो एक 10 में नहीं जाएगा ना, एक और जीरो लगा देंगे 100, 25 चौके 100, 13.44। इसका पूरे का सॉल्यूशन क्या आया, 13.44 ये निकल के आया। अब इसका सॉल्व करेंगे हम, कर लो भैया। 480 का मल्टीप्लाई 0.3%, परसेंट का मतलब बटे में 100, दशमलव के बाद में एक संख्या है तो दशमलव के बाद में एक संख्या तो बटे में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर 3 बचा, दशमलव से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 3 बचा, तो एक जीरो से सीधा सीधा आप एक जीरो कटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो गया, 48 गुने 3 बट्टे 100, यही तो हुआ। ठीक है, यही हुआ। 4 से कटा लो 25 बार में कटेगा, 4 से कटा लो, 4 एकम 4, 4 दूने का 8। ठीक है, 12 बार में कट गया। अब 12 त्रिक का कितना होता है, 12 त्रिक का 36 होता है। 36 में क्या करेंगे आप, 25 से डिवाइड करेंगे, कर दो, 25 से कम 25 जाएगा, 11 बचेगा, 11 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव का मतलब यहाँ दशमलव लगा देंगे, दशमलव का मतलब एक जीरो आ जाएगा, तो 110 हो गया। 25 चौके 100, 4 बार में कटेगा, 10 बचेगा, फिर से 100 हो जाएगा, फिर से 4 बार में, तो 1.44 यहाँ पर आ गया। क्लियर, 1.44 यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया। अब मेरे पास ये था और ये था, अब दोनों का अंतर है, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, दोनों का अंतर कर लूँ, कर लो भैया। 13.44 घटा देना है 1.44, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, तो दशमलव आ जाएगा नीचे, और 13 में से 1 जाएगा 12। इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12, 12.00, तो 12.00 दे रखा सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये अलग अलग करके इसलिए कराया है ताकि आपको ऐसे दिमाग में फिट हो जाए कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं एक साथ में लेके चलता तो हो सकता था आप क्वेश्चन में उलझ जाते। उलझना नहीं है, पहले एक पार्ट सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा पार्ट, और फिर दोनों का हमने अंतर कर दिया, बात खत्म, प्रश्न हो गया। क्लियर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।